जो काम हमारे क्लब ने श्रीमान केशव किशोर प्रसाद जी की अध्यक्षता में जिले भर में किया है, उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे टीजी साहब श्री प्रतिम बनर्जी जी का, मैडम सुजंता बनर्जी जी का, हमारे सम्मानित गेस्ट मिस्टर डीके श्रीवास्तव और माधुरी मैडम का, और बड़ी दूर से आए हमारे गुरु, हमारे सीनियर डॉक्टर अजय और रवि जी का, जिन्होंने आज की शाम हमारे बीच बिताने का निर्णय लिया और have graced this occasion. Thank you so much, sir. तो इस पूरे वर्ष में जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हम इस ध्येय से चले थे कि हम कोविड काल में काम कर रहे हैं। हमारे सामने तमाम बाधाएं आएंगी, तमाम दिक्कतें होंगी, कभी लॉकडाउन होगा, कभी नहीं होगा, उस बीच में हमें काम करना है। तो सहर्ष आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले 8 महीने में करीब हम लोगों ने 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए, जिनका मैं संक्षिप्त विवरण क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। 4 जुलाई को हमने कोविड अवेयरनेस कैंप किया, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे जितने मेंबर्स हैं उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमने इस कार्यक्रम को किया। तकरीबन 14 हॉस्पिटल्स को हमने इसमें इंक्लूड किया और उन सेंटर्स को ही इंक्लूड किया जहाँ पे हाई वॉल्यूम में पेशेंट्स हैं, जिससे कि हमारा जो संदेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। इसमें हमें विशेष सहयोग मिला जीसी कर्ण सर का, जिन्होंने इसको लीड किया और हमें ये आइडिया दिया कि इसको मल्टी सेंटर किया जाए और एक ही जगह ना करके, जिससे इस मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसेमिनेट कर सकें। उसके बाद हमारे सामने एक दिवस आया, जनसंख्या दिवस। जनसंख्या आज के समय में एक तरह से देखें तो अब अभिशाप भी है और कुछ मायनों में देखें तो वरदान भी है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण, जिस तरह से चाइना पहले जनसंख्या नियंत्रण की बातें करता था और एक बच्चे को प्राथमिकता देता था, लेकिन आज वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंज इन दैट कंट्री। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अभिशाप है, पर हमारे संदर्भ में जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है और जितना वर्ग क्षेत्र हमारे पास है, उस अनुपात में अगर देखा जाए तो हम काफी डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं, काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, जिसके कारण जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कई बार एक समस्या बनता है। इस चीज को हम लोगों ने नोटिस किया और लोगों को, ये जो कई सारे समाज के विभिन्न क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी हैं उनको बुलाकर इस विषय पे परिचर्चा की और ये प्रयास किया कि उनके माध्यम से समाज के विभिन्न लोगों के बीच ये जानकारी, इसके लाभ, इसके जो नुकसान हैं उस बारे में जानकारी दी जा सके। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हम सभी लोग हैं। राष्ट्रगान में हम सभी लोगों का व्यवहार ही इस चीज को परिलक्षित करता है। तो इसी उत्सव को, अपनी राष्ट्र भावना को प्रकट करने का एक माध्यम कारगिल दिवस था, जो 26 जुलाई को हमने मनाया, और जो शहर के हमारे सैनिक जिन्होंने किसी भी युद्ध में या किसी भी कारण से वो शहीद हुए, उनके परिवारों को बुलाकर हमने सम्मानित किया। और उसमें हमारे धर्मांश रंजन जी, जो होली मिशन स्कूल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सहयोग करते हुए एक महिला जिनके हस्बैंड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मार्टर हो गए, उनके परिवार को 12th स्टैंडर्ड तक सारी शिक्षा निःशुल्क देने का निर्णय किया गया और आज वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ हमारे क्लब के मेंबर्स को अच्छी लगेगी और आप सबको जानकारी भी है। डॉक्टर्स डे हमने 1 जुलाई को मनाया। उसमें सारे डॉक्टर्स के जो अभी कोरोना काल में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिस तरह से उन्होंने एक चट्टान बन के इस परिस्थिति का सामना किया और अब शायद हम इस परिस्थिति से निकल पा रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स का जो योगदान रहा उसको हमने बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। शिक्षक
शिक्षक समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है। इस कारण से हमने शिक्षक दिवस पे कई स्कूलों के शिक्षकों को बुलाकर, जिन्होंने विभिन्न विषयों में अपनी उल्लेखनीय भूमिका इस शहर में अदा की है, उन सबको बुला के उन्हें सम्मानित किया। एक जुड़ाव रोटरी क्लब समस्तीपुर का यहाँ के कारागृह से है, जो यहाँ की जेल है। वहाँ पे हम निरंतर प्रोग्राम करते रहते हैं। कई बार जो हमारे मेंबर हैं उनको भी हम सूचित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें शॉर्ट नोटिस पे करना होता है। जो वहाँ की अधीक्षक हैं ज्ञानिता गौरव जी, उनसे हमारे अध्यक्ष लगातार संपर्क में रहते हैं, और वहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया, जिसमें जो महिला बंदियां थी, जो महिला बंदी थी, उन लोगों के लिए हमने 1 मंथ का ब्यूटिशियन कोर्स करवाया, जो एक सर्टिफिकेट कोर्स था। 1 महीने के बाद एक ट्रेन टीचर द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया गया, जिससे कि जिस समय भी वो वहाँ से रिहा होती हैं या अपनी सजा पूरी कर लेती हैं, तो उनके पास एक आजीविका का स्रोत रहे। छोटे छोटे जगहों पे शादी विवाह के लिए दुल्हन को तैयार करना और इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाए और एक स्किल भी आ जाए। तो ये हमारा ध्येय था उसमें। उसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ वो भी हमने जेल में किया, जिसमें जो पोषक तत्व है, प्रोटीन का महत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है, वसा का महत्व क्या है, किन चीज़ों की का क्या महत्व है, क्या अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, क्या अधिक मात्रा में होना चाहिए, कुपोषण की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, शारीरिक रूप से जो दुर्बल लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हमने 1 महीने तक लगातार प्रोग्राम किया डिस्ट्रिक्ट जेल समस्तीपुर में। उसके अलावा श्रीमान डॉक्टर अजय सर, जो कि बिहार शरीफ से हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने नो योर नंबर्स कैंप, RSSDI, रोटरी के कंबाइंड एफर्ट से हम लोगों ने करीब 300 व्यक्तियों की जांच की। और सहर्ष आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि रोटरी और RSSDI ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करने का, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भेजा गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही उसमें शामिल हो जाएगा। उसके अलावा कई जगह पे फूड पैकेट प्रोग्राम, छठ के समय में सूप, साड़ी, ये सब चीज़ें हम लोग लगातार करते रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को जान के शायद हो सकता है कई लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक रग्बी टीम भी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक रग्बी, जो कि प्राय ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खेला जाता है, और समस्तीपुर में उसका होना मेरे लिए भी थोड़े आश्चर्य का ही विषय था। परंतु वो टीम जहानाबाद जा रही थी, बिहार लेवल का एक कंपटीशन था, और उसमें उनको कुछ फंड्स की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अमृता जी के माध्यम से हमें अप्रोच किया, और हम लोगों ने कुछ फंड्स उनको मुहैया कराए, जिससे उनके आने जाने का खर्च वगैरह वो पूरा हो जाए। तो ये काम हुआ। उसके अलावा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम निरंतर रूप से आप सभी लोगों के सहयोग से करते रहते हैं, आप लोगों की भूमि का ही प्रयोग भी करते हैं। कई बार एक हमने निर्णय लिया कि हम सड़क किनारे पेड़ नहीं लगाएंगे, कारण ये कि वो निग्लेक्ट होके बेकार हो जाते हैं। तो जहां पे पौधों का संरक्षण भी हो सके, वैसी जगहों पे ही प्लांटेशन ड्राइव्स को हमने प्रमोट किया। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो हमारे रोटेरियन अमित वर्मा जी ने सुझाया हमारे अध्यक्ष श्रीमान केशव जी को, वो था श्रम कार्ड। श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको, जो एक सरकारी कार्ड है, जो कई लोगों को अभी जानकारी नहीं है। उस कार्ड के माध्यम से यदि आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं और आप किसी भी तरह की हेल्थ की परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन की व्यवस्था, ये सब चीजें दूसरे राज्यों में भी, आप किसी भी राज्य के हों, दूसरे राज्यों में भी आपको वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो इसके लिए करीब 700-750 लोगों को हमने अभी तक वो दिया है, और वो ऑनगोइंग प्रोग्राम है, लगातार चल रहा है। और
अभी कुछ 5 एक ऐसे प्रोग्राम हैं हमारे जो विगत 4-5 वर्षों से चल रहे हैं। जैसे जो अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं, जो शव यूं ही रह जाते हैं, जिनको कोई क्लेम नहीं करता, उन बॉडीज का दाह संस्कार रोटरी समस्तीपुर करता है। और पिछले रोटरी के वेव में ऐसी 3 अनक्लेम्ड कोविड पॉजिटिव बॉडीज थी, जिनको रोटरी क्लब समस्तीपुर सिटी ने उनका अंतिम संस्कार अंत्योष्टि की। हमारे रोटेरियन जो कि अभी मौजूद नहीं है, डॉक्टर आर.के. मिश्रा, और हमारी इमीडिएट पास्ट सेक्रेटरी डॉक्टर कनुप्रिया मिश्रा, उनके अस्पताल में किसी भी बच्ची के जन्म पे उनको खोइंचा और एक आंवले का वृक्ष दिया जाता है। वो लगातार दिया जा रहा है, ये हमेशा से हो रहा है, लगातार होता भी रहेगा। उसके अलावा एक हमारा पेट प्रोजेक्ट अब बनता जा रहा है, वो है मोक्ष धाम का, जिसको लेके, क्योंकि देखिए हिंदू समाज में 16 संस्कार होते हैं और 15वां होता है विवाह, और उसके बाद सीधा 16वां होता है मृत्यु। तो जिस तरह से हम बाकी संस्कारों को मनाते हैं, उसी ढंग से मरणोपरांत भी उसी स्वच्छता और नियम से यदि अंत्योष्टि भी की जाए तो सभी लोगों को प्रसन्नता होती है। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमने मोक्ष धाम के जीर्णोद्धार का काम अपने हाथ में लिया है, और मेंटेनेंस का काम लगातार रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर सिटी करती रहेगी। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। नेतृत्व बदल जाए, लोग बदल जाएं, पर काम निरंतर चलता रहे, इसी प्रत्याशा में और आप लोगों के सहयोग की आशा में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उसमें हिस्सा ले। जरूरी नहीं है कि हमेशा धन से ही, सश्रम भी आप हमारा सहयोग करें। किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से आप अपने आप को उपयुक्त पाते हैं कि रोटरी यदि आपको लगता है अच्छे काम कर रही है, उसमें किसी भी माध्यम से आपका सहयोग वांछित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।